समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी की और सरकार पर तीखे आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के आरक्षण में खुली लूट हो रही है। इसे उन्होंने एक बड़ा घोटाला करार दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। वो वंचित समाज को बराबरी का मौका नहीं देना चाहती। उन्होंने सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा, जो सरकार पक्षपाती होती है वही विश्वासघाती होती है। अगर सरकार को बुलडोजर चलाना ही है तो इस गैर बराबरी और आरक्षण की लूट पर चलाना चाहिए। सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब का दिया आरक्षण 2014 तक ठीक चला, लेकिन इसके बाद आई जुमलेवादी सरकार नौकरियों में आरक्षण मार रही है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रास्ते से आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो चाहते हैं कि वंचित समाज सिर्फ मजदूरी तक सीमित रह जाए और वर्चस्ववादी लोग राज करें। बीजेपी बेईमानी से मैच जीतना चाहती है और कोर्ट रूपी थर्ड अंपायर को भी प्रभावित करती है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को 5% बनाम 95% की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि समाज पिछले 5000 सालों से बटा हुआ है। एक तरफ वर्चस्ववादी ताकतें हैं और दूसरी तरफ जुल्म सहने वाले लोग। सपा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे हैं ताकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो ऐसा करके बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकें। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सपा इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।